चित्रकूट रघुनंदन छाए, जैसे पक्षी अपने अंडों पर ऐसे छा जाता है, ऐसे छा गए। 14 वर्ष के वनवास की अवधि में 13 वर्ष भगवान चित्रकूट में रहे, 1 वर्ष में सारी लीला पूरी की है। 3 प्रकार के लोग भगवान को मिलने आए। सबसे पहले देवता आए। अमर नाग किन्नर दिसपाला, चित्रकूट आए तेहि काला। भगवान ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया, राम प्रणाम कीन सबका हो। भगवान कहते हैं बड़े लोगों को प्रणाम जरूर करते रहिए। प्रणतक क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये जो बड़े लोग होते हैं इनके हाथ बहुत लंबे रहते हैं, ये सामने नहीं आते, लेकिन ऐसा उलझा देंगे आपको पता ही नहीं लगेगा गड़बड़ कहाँ से हो रही है। भगवान को मालूम था इन्हीं देवताओं ने मेरा रास्ते तक नहीं होने दिया था। अब हाथ जोड़कर भगवान खड़े हो गए, मेरे यार अब चैन से वन में तो रह लेने दो कि यहाँ कुछ तंग करोगे। देवता अपना रोना रो के चले, महाराज देव लोग खाली पड़े, जा नहीं सकते, रावण ने नाक में दम कर रखा, बोले तुम्हारे लिए आए, चिंता मत कर जाओ। एक भी देवता ये नहीं पूछने आए कि प्रभु हम आपकी क्या सेवा करें, आप वन में आए राजपाट छोड़कर, राजपाट परिवार में जन्मे, बताइए हम क्या कर सकते हैं आपके लिए। अपना रोना, स्वार्थी हमेशा अपना रोना रोता है, दूसरे के दुख को नहीं सुनता है, अपना रोना शुरू कर देगा। थोड़ी देर के बाद ऋषि मुनि आए। आवत देखि मुदित मुनि वृंदा, कीन दंडवत रघुकुल चंदा। ऋषि मुनियों का समूह है, भगवान ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया है। साधु को प्रणाम जरूर करना चाहिए। ये मस्तिष्क में लगाओ, ये कैसे हैं, सिद्ध हैं कि असिद्ध हैं कि खड़िया हैं कि ऐसे हैं कि, बिल्कुल जिसने साधु वेश धारण किया है उसको प्रणाम करिए। साधु को किया गया प्रणाम सीधा भगवान को जाकर लगता है, क्योंकि साधु भगवान का प्रतिनिधि माना गया है। खाकी वेश देखते ही आप उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, उसका आचरण कैसा है, वो है कैसा, इस पर मत जाइए। जिसने खाकी ड्रेस पहनी है संकेत दे रहा है, उसका पालन करिए। हाँ, खाकी ड्रेस का दुरुपयोग अगर करता है, उसका एसएसपी जाने, उसका अधिकारी जाने, सस्पेंड करे न करे, उसका काम है। हमारा काम है खाकी ड्रेस का आदर करना, संकेत का आदर। ऐसे साधु का जो वेश है हम इसी में रहते, कैसे हैं, कैसे ऐसे है वैसे। जिसने साधु वेश धारण किया है भगवान का प्रतिनिधि है। तो सब साधु आशीर्वाद देकर चले गए। एक तीसरा समाज था कोल भीलों का, बिल्कुल गिरिवासी बनवासी, नंग धड़ंग, एकदम भोले भाले, लंगोटी बांधे हैं, बस पत्ते लपेटे शरीर पर। इनको पता लगा यह सुध कोल किरात न पाई, भगवान श्री राम पधारे, तो दौड़े चले। और क्या लेकर, बोले कंद मूल फल भरी भरी ढोला, कंद मूल फल भरी भरी ढोला, चले रंग जनु लूटन सोना, चले रंग जनु लूटन सोना। हाजी चले रंग जनु लूटन सोना, चले रंग जनु लूटन सोना। जैसे भिखारियों को पता लगता है कि उस चौराहे पर माल लुटाया जा रहा है, जैसे बोल लदर पर तो भागते भागे आ रहे, नंग धड़ंग लगोटी बांधे, मैले कुचले फटे हाल वस्त्र धारण किए हुए, लेकिन ला क्या रहे, दोनों में फल भर भर कर ला रहे। कंद मूल फल भर भर दोना, चले रंक जल लूटन सोना। जैसे भिखारी सोना लूटने के लिए जा रहे हो, आए हैं, दोनों भगवान के चरणों के सामने रखे, जोहार किया और दूर पीछे हाथ जोड़े, भीगे नेत्रों से अपलक प्रभु को निहारते बैठे हुए भोले भाले चेहरे लेकर। संकोची हमेशा सबसे पीछे बैठता है, जिसने ज्यादा चंदा दिया है वो आगे ही आगे चलेगा, ऐसा। तो वो सब पीछे बैठे हुए। भगवान ने कहा लखन ये कौन लोग हैं, आज तक तो जो मेरे पास आया वही मांगने आया। देवता आए वो फल मांगने आए कि हमारे पुण्यों का फल क्या है, ऋषि मुनि आए वो साधना का फल मांगने आए, जरा सा भी कोई कुछ कर देता चीटी चुगाता है वो भी फल मांगता है कि हमको क्या फल मिला।
फ्रिज में रखे रखे केले काले पड़ गए, उन्हें भी चढ़ा के कहता है कि हमको क्या फल दोगे। तो और ये तो फल चढ़ा रहे हैं हमको, इनसे पूछो तो सही, इनको फल नहीं चाहिए क्या? लक्ष्मण जी का प्रभु आप पूछेंगे तो अच्छा लगेगा। तो भगवान ने कहा थोड़े आगे सरकाओ, बड़ी मुश्किल से थोड़े आगे सरके। भगवान का भैया एक बात बता, दुनिया का हर व्यक्ति कुछ भी करता है उसी का फल मांगता है। मैंने इतने गंगा स्नान किए, क्या फल मिला? मैंने सूर्य को अर्घ देते देते बूढ़ा हो गया, क्या फल मिला? मैं जीवन भर चींटी चुगाता रहा, क्या फल मिला? इतना मैंने कुंभ स्नान किया, क्या फल मिला? इतने एकादशी व्रत किए, क्या फल मिला? हर व्यक्ति कोई भी पुण्य करता है, सबका फल मांगता है। तुम तो भाई फल भी मुझे चढ़ा रहे हो, तुमको फल नहीं चाहिए क्या? कोल भी रोने लगी और हाथ जोड़कर बोले, भगवान फल तो आप दुनिया के भिखारियों को दे दीजिए, हमको तो आप चाहिए, हमारा बाप चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए। आप आ गए, हमको सब कुछ मिल गया। भगवान का लखन इनको नहीं कभी छोड़ पाएंगे, जो फल भी अर्पित कर रहे हैं मुझे। जाहिल चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सने, बसो निरंतर तास उर, सो राउर निज के। जो देता है भगवान उसके अधीन हो जाते हैं, जो मांगता है उसको दे तो देते हैं, लेकिन भगवान थोड़े से पीठ फेर लेते हैं उसके। आपने देखा है ना, आप रास्ते से जा रहे हैं और स्टेशन पर खड़े हैं ट्रेन पकड़ने के लिए, और आपने दूर से देख लिया मांगने वाला आ रहा है, तो आप क्या करते? जूते के फीते खोल के दोबारा कसने लगते हैं ताकि उससे निगाह न मिल जाए। चूंकि निगाह मिली तो तुरंत कटोरा आगे कर देगा। तो मांगने वाले से सबको संकोच लगता है, ये तो देने आए हैं। और ये कोल भीलों को हमेशा बस प्रभु आप आ गए, हमारे जीवन में उजाला ही उजाला हो गया। बहुत आनंद से चित्रकूट में प्रभु निवास करें। एक दिन की घटना गोस्वामी जी लिखते हैं, एक दिन जानकी जी के साथ लक्ष्मण जी कंदमूल फल लेने के लिए थोड़े गहरे जंगल में अंदर चले गए। तो जानकी जी को घुमाने के लिए भगवान अपने साथ वन में निकले। एक सुंदर सी कुंज दिखाई दी। कुंज आप जानते हैं, बरसात के दिनों में कुछ बेल पेड़ों पर चढ़ जाती हैं, ऐसा छायादार पेड़ हो जाता है। आपने देखा होगा, यहाँ भी ऐसे पेड़ होते हैं, बरसात के दिनों में ऐसे झोंपड़ी जैसा हो जाता है। ये लता कुंज को देखकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए और दोनों उसमें बैठे। बोले, जानकी जी ये तो बहुत सुंदर है। भगवान का, जानकी जी देखो ये वृक्ष कितना भाग्यशाली है कि कितनी सुंदर लता इसको अपने जीवन में मिली, कि लता ने अपने को इसके ऊपर छाकर वृक्ष को कितना छायादार बना दिया। कितना भाग्यशाली वृक्ष है। यानी प्रकारांतर से भगवान जानकी जी की महिमा कहना चाहते थे कि आप मेरे जीवन में आ गई तो मेरा जीवन कितना हरा भरा हो गया। तो जानकी जी का, नहीं भगवान वृक्ष भाग्यशाली नहीं है। बोले, तो लता भाग्यशालिनी है। भगवान ने पूछा कैसे? भगवान ने कहा कि लता इसलिए भाग्यशालिनी है कि अगर इस लता को सहारा देकर ऊपर उठाने के लिए समर्थ वृक्ष नहीं होता तो लता तो धरती में ही पड़ी रह गई होती, कोई गाय भैंस कुतर गई होती, बच्चे उखाड़ कर फेंक देते। ये तो वृक्ष सहारे से, वृक्ष के सहारे से ऊपर उठी है। समर्थ वृक्ष चाहिए था, वो मिल गया, इसको ऊपर उठा दिया। निर्णय नहीं हो पा रहा है कि भाग्यशाली कौन है, वृक्ष के लता। जब लक्ष्मण जी आते हुए दिखाई दिए कंदमूल फल लेकर, भगवान का, लखन पहले इधर आओ। आ गए। बोले, हमारा एक झगड़ा ऐसे सुलझाओ। क्या झगड़ा है? भगवान ने कहा कि मैं कहता हूं कि वृक्ष कितना भाग्यशाली है कि इतनी सुंदर लता इसको जीवन में मिली कि सारा वृक्ष कितना छायादार हो गया। जानकी जी कहती है कि लता भाग्यशालिनी है, कितना समर्थ वृक्ष इसको मिला कि लता को ऊपर उठा दिया, नहीं तो धरती में ही पड़ी रह गई होती। तू बता, वृक्ष भाग्यशाली है कि लता भाग्यशाली है? लक्ष्मण जी ने कहा, भगवान केस तो आपका बड़ा टिपिकल है। बोले, इसीलिए तो तू न्याय करता है ना, तू काल है, काल हमेशा न्याय करता है। तू बता। लक्ष्मण जी का, प्रभु सच सच बताऊं? लक्ष्मण जी का, भगवान सच तो ये है कि न तो ये वृक्ष ही इतना भाग्यशाली है और न ये लता ही इतनी भाग्यशाली नहीं है। तो भगवान ने पूछा, जब दोनों भाग्यशाली नहीं है तो भाग्यशाली कौन है? लक्ष्मण जी का, सरकार भाग्यशाली तो मैं हूं जो लता वृक्ष की छत्र छाया में शीतलता का आनंद ले रहा हूं। फायदा तो मुझे हो रहा है। एक दूसरे को आनंद देते
चित्रकूट का ये 14 वर्ष का काल इतने आनंद से कट रहा है। और कोल भील प्रातः काल आते ही सब झुंड के झुंड एक ही भजन सुनाते हैं। मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। ए जी मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। मैं अधम जीव अभिमानी, मैं अधम जीव अभिमानी। महिमा तुम्हारी नहीं जानी, महिमा तुम्हारी नहीं जानी। हे जी किए जग में पाप घनेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। किए जग में पाप घनेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। ए जी मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। तुझसे लासर ध्यान लगाऊं, निशिवासर ध्यान लगाऊं। नित पद रज शीश धराऊं, नित पद रज शीश धराऊं। अरे गुण गाऊं सांझ सवेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। गुण गाऊं सांझ सवेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। ए जी मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। तूने लाखों पापी तारे, तूने लाखों पापी तारे। नहीं गुण और दोष विचारे, नहीं गुण और दोष विचारे। अरे मैं तो आन पड़ा दर तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। मैं तो आन पड़ा दर तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। ए जी मेरा चले आएंगे बिहारी। ओ आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। श्री राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी, राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी। ओ राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी, राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी। श्री राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। ओ आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। श्री राधे 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 राधे
राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। श्री राधे राधे श्याम मिला दे, 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 राधे 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 राधे, 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 राधे 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 राधे। हरि बोल। जय जय श्री राधे। सूचना स्थाई है, जिसके भी हाथ नीचे वही नरक में। फिर से जय जय श्री राधे। पूरे चित्रकूट में मंगल महोत्सव की गूंज धूम मची हुई है। भगवान को आगे बढ़ना है, कोल भीलों के निश्चल प्रेम में डूब गए भगवान। 1 वर्ष केवल बचा था, तब लीला की याद आई, अरे लखन अब शेष लीला को पूर्ण करना है। बहुत आनंद से चित्रकूट में कोल भीलों के भोले भाले निश्चल प्रेम में डूबकर भगवान आनंद से निवास कर रहे हैं। इधर सुमंत रथ लेकर वापस लौटे। सोना रथ, पूरी अयोध्या में सन्नाटा, किसी के द्वार पर दीपक नहीं जल रहा है, कोई चहल पहल नहीं, कौन किसका मुख देखेगा, कुछ नहीं, सब जहां तहां पड़े हैं। रथ जैसे ही द्वार पर पहुंचा तो सेविका ने दौड़कर कहा कौशल्या को, माँ रथ आ गया, लगता है द्वार पर। माँ को ऐसा लगा जैसे कहा हो किसी ने, राम वन से वापस आ गए। एकदम उठकर दौड़ना चाहती थी, चक्कर आकर गिर पड़ी। सेविकाओं ने पकड़ा, यहाँ से गई है। घोड़े हिनहिनाने लगे, नहीं माँ, नहीं माँ, अपनी भाषा में घोड़े बोलना चाहते, माँ रथ के पास नहीं आना, रथ के पास नहीं आना, सोने रथ को नहीं देखकर सहन कर पाओगी। माँ समझ गई रथ सूना है। माँ ने सोचा लखन क्या मुझे देखकर रथ में बैठा रहता होगा, अरे कूद के उछल कर आकर मुझसे लिपट गया होगा। सुमंत्र को सेवकों ने उतारा है। 5-6 दिन से कुछ खाए पिए नहीं थे, आंखों की भी रोशनी कम हो गई। धीरे धीरे पकड़कर अंदर लेकर गए हैं। महाराज कक्ष में पड़े हुए हैं, मूर्छित अवस्था, कभी कभी होश आता है। हा राघव, हा राम, हा राघव, हा राम, जाकर प्रणाम किया है। अन्नदाता की जय हो। अन्नदाता आपका सेवक सुमंत्र आपको प्रणाम करता है। एकदम चीख कर बैठ गए, जैसे कोई सरोवर सूख रहा हो और मछली एक एक जल की बूंद के लिए तड़प रही हो, और अचानक घनघोर वर्षा हो जाए तो जैसे मछलियों में प्राण शक्ति आ जाती है, ऐसे दशरथ जी में एकदम प्राण शक्ति आ गई। एकदम बैठ गए कंधा पर। कहो सुमंत्र, कहाँ राम, मेरा राम कहाँ है, मेरा बेटा लखन कहाँ है, मेरी बिटिया जानकी कहाँ है, तीनों को कहाँ छोड़ कर आए हो, पहले उनको जल्दी से लेकर आओ। लोगों को कहो कि स्वागत सत्कार बाद में करेंगे, पहले मेरे प्राण बचाओ। सुमंत्र धरती को रेद रहे, कैसे बताऊं क्या बोलूं, हिलाते बोलते क्यों नहीं। बोले राजन धैर्य धरिए, आपने जीवन में बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं देखी, उपदेश मत करो, ये बताओ मेरे तीनों बालक हैं कहाँ। पूरी घटना बताई। पहली रात तमसा के किनारे विश्राम किया, रात में सबको सोता छोड़कर चले गए। अगले दिन श्रृंगवेरपुर पहुंचे, गंगा के किनारे, वहां एक नाव में बैठकर तीनों नाव पार कर, गंगा पार करके नाव से आगे चले गए। इसके आगे कहाँ गए मुझे मालूम नहीं राजन, मैंने जीवन भर आपकी आज्ञा का पालन किया, इस बार मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर पाया। मुझे जीवित रहने का अधिकार नहीं है, मुझे मृत्यु दंड दे दीजिए, मुझे अब जीवित इतना कहा। दशरथ जी ने आगे कुछ नहीं सुना, क्या बोला, बस इतना सुना कि तीनों आगे कहाँ गए मुझे मालूम नहीं। एकदम सुमंत्र को तो छोड़ दिया, खम्बा था, इतनी जोर से सिर मारने लगे, रक्त के फुहार फूट पड़े। एकदम कौशल्या जी रंग बोले, नहीं राजन, नहीं राजन, मैं नहीं करने, राजन आपको मेरे सुहागे की कसम है, नहीं मेरे रानी मुझे छोड़ दो, अब मैं केवल इसी की प्रतीक्षा में था। सुमंत्र आए, क्या समाचार मेरा कैसा भोला भाला बालक,
मेरे जो दुश्मन थे वो भी मेरे बालक की प्रशंसा करते थे। बैरियु राम बड़ाई करही, बोलन मिलन विनय मन हरे। मैंने इसी मुख से कहा था, बेटा कल तेरा राजतिलक होना है, कोई शब्द नहीं बोला, कोई प्रसन्नता प्रकट नहीं की। और इसी पापी मुख से मैंने कहा, बेटा तुझे 14 वर्ष वन को जाना है, एक शब्द नहीं बोला। मुझे फटकार कर जाता, दुत्कार कर जाता, अपमानित करके जाता, मुझे संतोष हो जाता कि मुझे मेरे किए का फल मिल गया। अरे मुझे प्रणाम करके गया है, पिताजी आशीर्वाद दीजिए हमारी वन यात्रा से कुशल पूरी हो। ऐसे पुत्र को भी छोड़ कर मैं जीवित रहूंगा कौशल्या। सो सूत बिछुरत गए न प्राणा, सो सूत बिछुरत गए न प्राणा, को पापी बड़ मोही समाना, को पापी बड़ मोही समाना। ऐसे पुत्र को छोड़कर त्याग कर मैं जीवित हूं, मेरे जैसा कौन पापी होगा। मेरे दुश्मन मेरे बालक की प्रशंसा करते थे, एकदम रानी से छूट गए, फिर सिर पटकने लगे। अंक में ले लिया राजन, एक बार नेत्र खोलकर मेरे माथे के सुहाग को देखिए, मेरे माथे के सिंदूर को। आपने मुझे सुहागिन बनाया, अभागिन मत बनाइए राजन, मैं नहीं करने दूंगी। एकदम ऐसे लिटाने लगे, गोद में लिटा लिए, सिर थपथपा रही है। थोड़ी देर आंख बंद कर लीजिए, थोड़ी देर सो जाइए, आपको थोड़ी शांति मिलेगी। थोड़ी देर के बाद एकदम चीख कर बैठे, रानी ये दो बूढ़े कौन खड़े हैं लाठी लेकर? कोई नहीं है महाराज, आपकी आंखों के सामने अंधेरा इसलिए आपको ऐसा। नहीं नहीं रानी, ये दो बूढ़े लाठी लेकर कौन खड़े हैं? मुझे लाठी दिखा रहे। मरते समय दशरथ जी की आंखों के सामने श्रवण कुमार के अंधे माता पिता आकर खड़े दिखाई दे। तापस अंध शाप सुधि आई, तापस अंध शाप सुधि आई, कौशल्या ही सब कथा सुनाई, कौशल्या ही सब कथा सुनाई। भयउ विकल बर नत इतिहासा, भयउ विकल बर नत इतिहासा, राम रहित धिक जीवन आसा, राम रहित धिक जीवन आसा, जीवन आसा, जीवन आसा। मरते समय दशरथ जी की आंखों के सामने श्रवण कुमार के अंधे माता पिता खड़े दिखाई देने लगे। राजन रो रो, कितना रोगे? याद करो तुमने हम बूढ़े अंधों की लाठी तोड़ दी थी अपने अहंकार के कारण। लिपट गए कौशल्या, मैंने ये पाप तुमसे जीवन भर छुपा के रखा। श्रवण कुमार के माता पिता की श्राप की कहानी महाराज दशरथ कैकेयी को बता चुके थे, कौशल्या जी को नहीं बताई थी। आज अंतिम समय में पाप आकर खड़ा हो गया। और बंधु और बहनों, ये नियम है, अंत समय में मनुष्य की आंखों के सामने पुण्य आकर खड़ा नहीं होता। पुण्य तो कई बार देखा देखी भी कर देता है, नाम के लिए भी कर देता है, शेखी में भी कर देता है। पाप करता है बहुत विचार कर, बहुत सुविचार से, बहुत सावधानी से, बहुत सतर्कता से, किसी को पता न लग जाए, इस सावधानी से व्यक्ति पाप करता है।
और जो कार्य बहुत सावधानी से किए जाते हैं वो जीवन के अंत समय तक बने रहते हैं। इसलिए आपने देखा है मरते समय आदमी बहुत फड़फड़ाते हैं, कारण जीवन भर के छुपाए हुए किए गए पाप आंखों के सामने आकर के, जब धर्मात्मा दशरथ जी के सामने अंत समय में आकर पाप खड़ा है और उसको बोल रहा है राजन रो, अब याद करो, कौशल्या जी से लिपट गए रानी, मैंने इस पाप को जीवन भर छुपा के रखा। एक बार मैं शिकार खेलने के लिए गया था, रात्रि का समय था, बहुत देर तक शिकार नहीं मिली, मैं वापस लौटना ही चाह रहा था। इतने में दूर से सरयू के किनारे से बुड़ुक बुड़ुक की मुझे आवाज आई। मैंने सोचा कोई मृग कोई जानवर जल पीने आया है, और मैंने दूर से वहीं से शब्द भेदी बाण छोड़ा, और जैसे ही मेरे तरकस से बाण निकला वहां से चीख आई, अरे किस पापी ने मुझे मार डाला, कौन पापी पैदा हो गया। धर्म की राजधानी अयोध्या, राम जन्मभूमि, ये तो धर्म की धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, यहाँ के महाराज दशरथ धर्मात्मा, कौन अधर्मी पैदा हो गया जिसने निरपराध को मार डाला रानी। जब उसने इतनी चीख निकाली मेरे हाथ पैर कांप गए, धरती मेरे पैरों से खिसकने लगी, कप कपाते पैरों से मैं सरयू के किनारे चलते चलते बहुत आगे जाकर देखा, सरयू के किनारे में कीचड़ जैसे में आधे शरीर जल में आधा बालू में भीगे में बड़ा फड़फड़ा था, और मुझे देख कर कहा राजन आपने मुझे मारा है, मैंने क्या अपराध किया था, मैं तो अपने अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा के लिए लाया था। मैंने किसी ज्योतिषी से पूछा था कि मेरे अंधे माता पिता की नेत्र ज्योति वापस आ जाए, ऐसा कोई अनुष्ठान, कोई पूजा, कोई पाठ मुझे बताइए। उन्होंने कहा था कि अगर तुम अपने अंधे माता पिता को भारत के 67 तीर्थों की यात्रा करा दोगे, तुम्हारे माता पिता की नेत्र ज्योति वापस आ जाएगी। मेरे 66 तीर्थ पूर्ण हो चुके थे, अयोध्या शेष था। मैंने सोचा राम जन्मभूमि को भी दर्शन कराता ले चलूं, माता की पिताजी की नेत्र ज्योति वापस आ जाएगी। मुझे मालूम नहीं था कि यहाँ आकर मेरे माता पिता मुझे छोड़कर चले जाएंगे। तुमने ये क्या कर डाला, मेरे अंधे माता पिता की लाठी को तोड़ दिया, उनका एक मैं ही सहारा था। रानी ऐसे फड़फड़ा रहा था जैसे मछली को जल से निकाल कर बाहर डालो। ये तो बोला मुझे राजन मेरे शरीर में से जलता हुआ बाण निकालो, तुमने जो विषैला बाण मारा है, मुझे शांति से प्राण छोड़ने दो, लेकिन मेरी प्रार्थनाएं जलपात्र लेकर जाओ। अंदर झाड़ियों में मेरे अंधे बूढ़े माता पिता बैठे होंगे, पहले उनको जल पिला देना, उसके पहले मुख नहीं खोलना। अगर तुमने कह दिया है कि तुम्हारा श्रवण मारा गया मेरे हाथों से, मेरे माता पिता जल नहीं पिएंगे, प्यासे प्राण छोड़ देंगे, उनको प्यासे नहीं मरने देना, पहले उनको जल पीने देना। रानी मेरे सामने देखते देखते गर्दन लुढ़का दी, उसने प्राण छूट गए। जल का पात्र लेकर मैं धीरे धीरे वन के अंदर प्रवेश किया। अंदर जब प्रवेश किया तो मेरी खड़खड़ाहट से, पैरों की आट से दोनों बूढ़े बोल पड़े, बेटा भैया श्रवण इतनी देर कहाँ कर ली, कंठ सूखा जा रहा है, प्राण निकलना चाहते हैं, इतनी देर कहाँ हो गई, जल तो पास था, सरयू तो पास बह रही थी, इतना विलंब कैसे हो गया। मैं कुछ नहीं बोला, अच्छा बेटा कोई बात नहीं, अब हम समझ गए तुम हमारे अंधों के भार को अब सहन नहीं कर पा रहे, हमको यहीं छोड़ दो, एक बार मेरे गले से लग जाओ, मेरे गोद में आओ श्रवण, एक बार तुमको मैं दुलार कर लूं, छाती से लगा लूं, हम यहीं प्राण छोड़ देंगे, अब हम कहीं नहीं जाएंगे। और श्रवण बेटा करके जब उन्होंने हाथ बढ़ाए, बेटा एक बार मेरे गले से लगो, एक बार मेरे हृदय से लगो। मैंने हाथ बढ़ाते हुए पात्र का, जल का पात्र आगे बढ़ाया, आप जल पीजिए, मैं पापी दशरथ आपको जल लेकर आया हूँ। आपका बेटा श्रवण मेरे पापी हाथों से धोखे से स्वर्ग से धार गया, दुनिया छोड़कर चला गया। देवी मेरा इतना कहना था। बूढ़े दोनों दंपतियों की आंखें जैसे क्रोध में बाहर निकल आई हो, पात्र जल का पटक दिया, धरती पर चीख कर बोला, अरे पापी, अरे बैरी दशरथ, अच्छा हुआ विधाता ने हमको अंधा कर दिया, नहीं तेरे जैसे पापी का मुख देखते हमको भी पाप लग जाता, हमारी आंखों से दूर चला जा, हमको स्पर्श नहीं करना। ओ बेटा, ओ भैया, ओ श्रवण, अभी नहीं जाना, हमको साथ लेकर जाना, हमको किसके ऊपर छोड़ कर जा रहे हो, गिरते हुए, झाड़ियों में उलझते हुए, पछाड़ खाते हुए,
बेटा बेटा करते दोनों अंधे दंपति आते आते सरयू के किनारे हाथों से ढूंढ ढूंढ कर बेटे की लाश को देख लिया, पकड़ लिया उन्होंने, और बेटे की लाश से लिपट कर दोनों इतना रोए, बारी बारी से मुंह चूमते, हृदय से लगाते, बेटा एक बार बोलो, माँ कह कर बोलो, तुम्हारी माँ बोलती है, एक बार माँ कह दो, देखो तुम्हारे पिताजी बोल रहे हैं, एक बार पिताजी कह के बोलो। बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई। दोनों ने कहा कि जब श्रवण जैसा बेटा हमको छोड़कर चला गया, इसके बिना हमको जीवित रहने का क्या अर्थ है, हम भी इसी के साथ अपने को दाह करते हैं। चीख कर बोले, एक समिधा भी छूना नहीं, हमारे बेटे के पवित्र शरीर को अपना अपवित्र हाथ नहीं लगाना, दूर खड़े रहना। देवी उन्होंने अपने अंधे हाथों से सूखे पत्ते बटोरे, झाड़ियों की सूखी डंडियां बटोरी, चिता बनाई, बेटे की लाश को गोद में लिया। दोनों ने कहा कि अब श्रवण जैसे बेटे को छोड़कर हमको जीवित रहने का क्या अर्थ है, किसके सहारे जीवित रहेंगे, बेटे के सहारे जीवित भी थे। गोद में ले लिया और योगाग्नि प्रकट करने से पूर्व एक बार चीख कर मेरी ओर संकेत करके कहा, रे पापी, हम तो जा रहे हैं, जो हमारे प्रारब्ध में था वो हम भोग कर जा रहे हैं, लेकिन कान खोल कर सुन लो, एक समय तू 4-4 बेटों का बाप बनेगा, लेकिन अंत समय में तुझे पानी की एक बूंद देने के लिए तेरा कोई बेटा तेरे पास नहीं होगा, तुझे ऐसे ही तड़प तड़प के मरना पड़ेगा। रानी, मेरे सामने ही अग्नि प्रकट हो गई, धू धू करके तीनों वही भस्म हो गए। इस पाप को मैंने तुमसे छुपा के रखा था, वो पाप आज मेरी आंखों के सामने आ गया, और कौशल्या जी से छूट गए और खम्भों में इतनी जोर से सिर मारा, लुढ़क गई एकदम। कौशल्या चीख पड़ी, नहीं नहीं विधाता, नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। सुमित्रा दौड़ कर, माँ क्या हुआ? बोले, सुमित्रा, अयोध्या का भाग्य फूट गया। रात्रि के 12 बजे का समय, राजभवन में कोलाहल मचा हुआ है। कर विलाप सब रोवहि रानी, कर विलाप सब रोवहि रानी, महाविपत्ति के में जाई बखानी, महाविपत्ति के में जाई बखानी। सुने विलाप दुख हूँ दुख लागा, सुने विलाप दुख हूँ दुख लागा, धीरज हूँ कर धीरज भागा, धीरज हूँ कर धीरज। पशु पक्षी सब जाग गए, विलाप हो रहा है, पूरा कोलाहल हो गया, पूरी अयोध्या जाग गई, अन्नदाता चला गया। लाश के पास सब रानियां बैठी विलाप कर रही हैं। अगले दिन लेकिन यहाँ एक अच्छी बात हुई, दशरथ जी की मृत्यु पर गोस्वामी जी ने महाराज को बहुत सुंदर चरित्र प्रमाण पत्र पेश कर दिया। जन्म लेने का और मृत्यु का दोनों का फल दशरथ जी को एक साथ मिल गया, क्योंकि राम राम कहे राम कहे, राम राम कहे राम, तन पर हर रघुवर विरह, राव गयो सुर धाम। अंत समय में राम 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 करते प्राण छोड़े। गोस्वामी जी ने लिखा, जियन मरण फल दशरथ पावा, जियन मरण फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जसु छावा, अंड अनेक अमल जसु छावा, जियत राम विधु बदन निहारा, जियत राम विधु बदन निहारा, राम बिरह करे मरण सवारा, राम बिरह
फल दशरथ पाए। जन्म लेने का, जीने का और मरने का सबका फल एक साथ मिलेगा। जीते रहे राम दर्शन करते रहे, प्राण निकले तो राम राम कहे, राम कहे राम, राम कहे राम। तनु पर हर रघुवर विरह, राव गयो सुरधा।